हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 10 का गणित बताने जा रहा हूं, मैथ प्रश्नावली 3.1। तो जितने भी हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्जाम देना इस साल, वो सभी लोग अपने अपने बुक और कॉपी नोट खोल कर बैठ जाएं, क्योंकि नोट डाउन भी करना है। आप बुक में पहले क्वेश्चन मिला लीजिए, क्या आपके बुक में क्वेश्चन मिल रहा है, और यदि मिल रहा है तो आप एक पेन और कॉपी रखिए पास में, क्योंकि मेरे साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब ये नहीं पता है गाइस कि कितने, एक बल्ले का दाम कितना है, एक गेंद का दाम कितना है, लेकिन इतना तो पता है कि टीम जब गई तो जब 3 बल्ले खरीदी, 3 बल्ले बैट खरीद के लाई और 6 बॉल खरीद के लाई, तो खरीदे तो 39 रुपया देना पड़ा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। अगले बार गए तो दोबारा जब जाते हैं उस दुकान पे तो कितना लेता है, उसी प्रकार की एक और, उसने एक और बल्ला और 3 उसी प्रकार के 3 और गेंदें खरीदे, कितने में, 1300 रुपए में। तो कर इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ज्यामितीय रूपों में या व्यक्त कीजिए। ओके, तो हम क्या कर लेंगे गाइस, पहले मान लेंगे। माना, ध्यान से समझिएगा, पहले लिखिए हल। माना एक, पहले क्या है, एक कोच ने 39 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद बल्ले। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। कितना है, x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। कितना है, तो अब आइए प्रश्न अनुसार, शर्त फर्स्ट के अनुसार। शर्त पहला शर्त क्या दे रहा है गाइस, तो दे रहा है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले को हम क्या माने, x रुपये, तो 3x अब प्लस 6 गेंदे, तो 6y, कितना रुपए, तो 3900। कितना है गाइस, 3900। 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x और 3 दूनी 6, 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 3900। अब इस 3900 को कैंसिल करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 तरीका 9, 1300। कितना हो गया, 1300। x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आइए दूसरे समीकरण में, शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 के अनुसार क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। उसने एक और बल्ला बाद में उसने एक और बल्ला, कितना, एक बल्ला, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस x और एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, 3y इक्वल टू कितना, 1300। अगले बार जाता है तो 1300 रुपए में खरीद के लाता है। इसमें तो कोई कॉमन चीज है नहीं, कॉमन कर नहीं सकते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या सिखाया था कि 2 समीकरण बनाना। ग्राफ में यदि आपको करना है तो पहले इसको x और y निकालना है। ठीक है गाइस, अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहले निकालना है यहाँ पे, पहले समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब बताइए मैं x का मान कितना मान लूं, x का मान कुछ भी रख सकता हूं, ऐसा रखिए कि जो उधर जाने के बाद से घटा दिया जाए और पूरी कट जाए। तो मैं x का मान 500 मान लेता हूं। x का मान कितना मान लेता हूं, 500। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा मानिएगा कि जैसे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, 0 भी मान सकते हैं। 0 रखेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, 750 y का मान आएगा, इसलिए हम 500 मानते हैं। x का मान कितना मान लिए, 500। 2y इक्वल टू 1300। अब 500 को उधर ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि ये चर है, ये दोनों अचर है, तो अचर को एक साथ किया जाए, कांस्टेंट को एक जगह, वेरिएबल को एक जगह, तो 2y यहीं रह जाएगा और 1300 500 उधर जाएगा तब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। इतना समझ में आ रहा है। अब 1300 में से 500 जाएगा तो 800, 8 मान 13, y को यहीं रहने दीजिए, 2 को इधर भगाइए, 2 इधर आएगा तो नीचे से कट जाएगा, y इक्वल टू 400। y का मान कितना आ गया गाइस, 400। अब बताइए, अब y का मान कुछ ऐसा रखिए, अब y का मान हम कितना रख लें, तो 0 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको रख लेते हैं 500 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 500। तो इस बार y का भी मान 500 रख लेते हैं। y का मान कितना रख लेते हैं, 500। तो y का मैंने मान 500 रखा, इक्वल टू कितना है, 1300। अब दोनों को जोड़ने तो 5 दूनी 1000, ये कितना हो जाएगा, 1000। 1000 को उधर भगाइए,
तो इधर मैंने अभी बताया था कि इधर प्लस में तो उधर क्या जाएगा माइनस, 1000 इधर माइनस हो जाएगा। अब x इक्वल टू 13 में से 1300 में से 1000 गया 300, x का मान कितना आ गया गाइस, तो 300। यहाँ 400 और सॉरी y का मान हम कितना माने थे, y का मान 500, y 500 है और x कितना आ गया 300। अब आइए ये तो समीकरण हो गया, अब आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 को भी हल करते हैं। यहाँ पे एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक यही बना दे रहे हैं, ठीक है, x y। अब आते हैं यहाँ पे बताते हैं, तो ये क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। कितना मान लें, हम ऐसा मानते हैं कि पूरा पूरा कट जाए, तो हम मान लेते हैं 3 दूनी 600 तो कट ही जाएगा। तो x का मान कितना मानूं, x का मान मानूंगा 700। कितना मान लेता हूं 700, x का मान अगर 700 मानेंगे तो 3y इक्वल टू 1300। तो पहले 700 यहां रख लीजिए 700। अब इस 700 को ट्रांसफर करेंगे तो 3y यहीं रह जाएगा और ये 1300 और 700 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब 1300 में से 700 गया तो 600 और y को यहीं रहने दीजिए, 3 को इधर भगाइए तो 3 दूनी 6, y का मान कितना आ गया 200, y का मान कितना आ गया 200, 200 लिखिए। फिर अब देखते हैं, फिर अब y का मान कुछ रखते हैं, x प्लस 3y, y का मान कितना रख लें बताइए, तो रख लेते हैं 500, नहीं 500 रखेंगे, 400 रख लेते हैं, कितना 400 और ये कितना है बराबर 1300, ठीक है 1300 है बराबर 1300 है। अब देखिए x और ये 4 तिहाई 1200, जब 1200 को उधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई 1200। x का मान कितना आ गया, तो 1200 में 1300 में से 1200 गया तो 100, x का मान कितना आ गया 100। y का मान कितना रखे थे हम लोग 400, y का मान 400 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया, y का मान 400 रखे हैं तो x का मान 100 आ गया, x का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, ग्राफ देखेंगे बेटा, ग्राफ में अच्छे से समझिएगा, ग्राफ यहां मैं बनाता हूं, समझिएगा अच्छे से, नहीं अगर समझ में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कहां पे नहीं समझ में आया, ठीक है। यहां ये क्या बोलते हैं इसको y, इसको नीचे वाले को y डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं y डैश, इसको x डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। इधर पॉजिटिव होता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 500 700 700 तक जा रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं 100 का लेंगे, ये 0 होता है, ये 100 200 300 400। गाइस आप लोग ग्राफ में ही लिखिएगा, आप लोग कॉपी में मत बनाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ग्राफ 10-20 रुपए की ग्राफ में लिखिए, हाँ लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ फ्री में मिलेगा, एग्जामिनर आपको खुद ला कर देगा, तो वहां टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ आपको लगाने से पहले इसको ग्राफ ही दिखाइए, ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके 500 600 700 x यहां कर दे रहे हैं। ओके इधर देखते हैं 100 200 300 400 500 600 700। इधर आप लिखना चाहें तो लिखिए, माइनस इधर आएगा, इधर तो दिया नहीं है माइनस, तो ये छोड़ भी सकते हैं 200, बाकी 300 इतना ही रहने देते हैं। इधर भी हम लिखेंगे तो -100 -200 -300। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, तृतीय होता है, चतुर्थांश होता है, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आएगा तो क्या आएगा, दोनों प्लस ही प्लस आएगा, ओके। लेकिन इधर अगर आएगा तो इधर क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा, क्योंकि पहले देखिए x क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो इधर माइनस प्लस लिखते हैं, इसमें प्लस ही प्लस लिखते हैं, ओके। और इसमें क्या होगा, तो इसमें माइनस माइनस, क्योंकि देखिए दोनों माइनस माइनस आ रहा है। ये चतुर्थांश में क्या होगा, इधर प्लस होगा x का मान और y का मान क्या आता है, माइनस आता है। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग चतुर्थांश पढ़े ही होंगे। चलिए अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग इस पे टॉपिक पे। तो कह रहे x 500, तो हमको x 500 चलना है, तो हमने x यही है ना हमारा,
तो हमने 500 चल दिया, यहाँ पे मैंने 500 आ गया, कितना आया 500। ठीक है, अब 500 के बाद से क्या बोल रहा है y 400, y कितना चलना है गाइस 400, ये 400 है तो 400 हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप ग्राफ लेकर बैठिएगा। यहाँ पे कितने हो गई, तो हमारा ये बिंदु मिल रहा है 500 और 400, एक बिंदु मिल गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या x 300 और y कितना जाना है 500, y 500 यही है ना 500। तो हम देखते हैं ये आ गया आपका 300 और 500, x कितना है 300 और y कितना है 500। ओके, अब इसको मिला लेंगे स्केल से। आप लोग क्या कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, स्केल से मिलाइएगा। हमारे पास स्केल नहीं है तो हम मार्कर से मिला रहे हैं, लेकिन आप लोग स्केल से मिलाइएगा, एकदम सीधा होना चाहिए। अब आइए, तो ये तो पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा हम देखिए x कितना है 700, तो हम x 700 चल दिए। ओके, अब हमको चलना है y 200, y 200 यही है तो आ गए हम लोग 200 पे। तो कितना हो गया ये 700, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, कितना है गाइस, तो 700 ये बिंदु पे लिख लीजिएगा, 700 और 200, 700 और 200 कितना है ये 700 और 200। अब आइए, ये तो बन गया हमारा बिंदु 700 और 200 का। अब आते हैं तो 100 का, x कितना चलना है मेरे को 100 और y कितना चलना है, तो y 400 चलना है, तो 400 यही है, यहां पे मिलेगा। ठीक है, यहां पे ये मिला, इस बिंदु पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे x 100 और y कितना है, तो y कितना है, तो y आपका 400 है, y कितना है y 400। ठीक है, अब इस बिंदु को मिला देंगे, क्या कर लेंगे इस बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, एक मिनट, किस पे जा रहा था हमारा x 700 पे, सॉरी ये बिंदु ये वाला है हमारा, ये तो पहले वाला था, ये वाला बिंदु मिला है, सॉरी ये बिंदु मिला है, गलती कर दिया मैं, 700 200 वाला ये मिला है। और फिर क्या मिला है इधर, ये इसको लाइन को गलती से मैं मार दिया, आप गलती ना करेंगे, क्या है यहाँ पे जाना है, तो यही है ना हमारा बिंदु, थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है। 400 हमने इस बिंदु को माना था, 100 x 100 चले थे और y 400। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, तो देखिए बिंदु मिल गया। ठीक है, तो बस इसी को मिलाना था, ये बिंदु मिल गया और ये बिंदु। आपको चाहे तो इस पे लिख सकते हैं, ये पहला वाला क्या था, तो हमारा पहला समीकरण था x, यहां लिखना है तो नाम लिख दीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये दूसरा लाइन किसका है, दूसरा समीकरण क्या बना था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, बस यही बना है गाइस, x प्लस 3y। समीकरण लिखाऊं जो यहाँ पे समीकरण है, यही पहला समीकरण पहला लाइन पे लिख दिया हूं और दूसरा समीकरण को दूसरा लाइन पे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दूं। ओके, हो गया, चलिए अब 3 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा जरूर। ओके, हाँ देखते हैं, हल लिख लिए। बोल रहा है जैसे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। पापा ने बोले जाओ बेटा क्या करो, 2 केजी सेब लेकर आओ, 1 केजी अंगूर लेकर आओ। आपने गए और अंकल से ले लिए और 160 रुपए देकर आए। अगले दिन कुछ दिन, हाँ 1 महीने बाद, यहाँ पे क्या लिखा था 1 महीने, एक महीने बाद 400 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। किसमें करना है गाइस, तो ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, समझिएगा मेरी बात को।
तो यही मान का लगाना है। मान का लगाएंगे तो हमारा 1 केजी हमारा क्या अंगूर का दाम निकलेगा और सेब का भी दाम निकलेगा। तो हम लोग मैथ किससे पढ़ते हैं कि यदि एक चीज का हमको दाम मालूम हो तो हम अगले का क्या कर सकते हैं, दाम को निकाल सकते हैं, मूल्य क्या है बता सकते हैं। माना, फिर मान लीजिएगा, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है। कितना है? x रुपए। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपीज है। अब आइए प्रश्नानुसार, शर्त फर्स्ट के अनुसार। शर्त पहला क्या दे रहा है? तो शर्त पहला दे रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 2 केजी सेब है, सेब को हम क्या माने x, तो 2x हो जाएगा। और 1 केजी, तो 1 में y का गुणा करेंगे तो y होगा। कितना पैसा ले रहा है बेटा? तो 160 रुपए। ठीक, चलिए ये तो हो गया। इसमें से कॉमन होगा नहीं तो इसको सीधे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। शर्त 2 में आइए, शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब का मतलब 4x प्लस 2y। कितना पैसा लिया? 300। ओके, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 2 ना मानिए, एक कट, अभी 2 कॉमन हो सकता है इसमें, तो 2 पहले कॉमन कर लिया जाए। जो कॉमन होता है तो कॉमन कर लीजिए, जो नहीं होने वाला तो छोड़ दीजिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2x। आइए 2 से 2 कॉमन कट जाएगा तो केवल y बचेगा। और यहाँ पे 300, 2 से इसको काट दीजिए तो 2x प्लस y इक्वल टू 150। 200 से जब काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 150 में। 150 दूनी 300। अब आइए फिर इसी को बनाइए। अब क्या बनाना है? x y, एक खंड में x एक में y। अब आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था? पहला समीकरण को 2x प्लस y इक्वल टू 160। x को कितना मान ले आप बताइए जल्दी? x को 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम x को 50 मानेंगे तो प्लस y इक्वल टू 160। तो 50 मानेंगे, 60 मानेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। 60 भी मान सकते थे, चलिए 50 से रहने देते हैं। तो 50 दूनी कितना? 100। 100 को उधर भेजेंगे तो क्या होता है? अभी मैं सिखाया हूं, ट्रांसफर होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या जाएगा? माइनस। 160 में से 100 घटा दीजिए तो y इक्वल टू 160 में से 100 गया 60। तो y का मान कितना आ गया गाइस? 60 आ गया। y का मान 60 और x का मान कितना है? तो x का मान 50 रखे हैं। अब एक बार और इसको सॉल्व कीजिए। अब एक बार y का मान रखिए तो 2x प्लस y का मान कितना रख लूं? y का मान 100 रख लूं, 100 रख लेता हूं, चलिए, कि 80 रख लूं। 80 सही रहेगा, 80। y का मान 80, मैंने y का मान कितना रख लिया? 80। 80 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो उधर जाएगा तो 100 और ये हो जाएगा 80। तो 80 प्लस है इधर आकर माइनस, ये 2x। 100 में से 80 घटाइए, सॉरी 160 है, तो 160 में से कितना है? 160 है। 160 में से 80 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80। x को ये रहने दीजिए, 2 को इधर भगाइए तो 2 इधर आएगा तो 2 से काटेंगे तो x बराबर 40। 40 दूनी 80। तो x का मान कितना गया? 40। और y का मान कितना माने थे? तो 80। तो अगर y 80 है तो x का मान कितना गया? 40। अब आइए एक बार और बनेगा अभी समीकरण, ठीक है। 2 बार बनाना पड़ेगा x y, ध्यान से समझिएगा। अब आइए समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या है? इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। अभी एक और निकालना है इसको, ये समीकरण को। तो यहाँ पे क्या दिया है? 2। ये क्यों मार्कर ऐसा चल रहा है? अभी इंक डालने के बावजूद भी 2 कितना है? दूसरा ये है ना, हाँ, 2x प्लस y इक्वल टू 150 है। तो x की वैल्यू कितना मान लो? 50 मान लो, चलिए 50 मान लेता हूं। तो x का वैल्यू 50 मानूंगा तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा?
ये 100 हो जाएगा, तो 150 में से 100 जाएगा कितना 100, तो 100 इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 50। y का भी मान कितना आ गया 50, x का मान हमने 50 माना तो y का भी मान कितना आ गया 50। x का मान 50, आप कुछ भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 40 मानेंगे या 60 मानेंगे तो गलत आंसर आएगा। देखिए मैं 60 भी मान सकता हूं, चलिए मैं 60 ही मान लेता हूं, तो 60 मान कर दिखाता हूं, तो 60 दूनी 120। अगर x का मान हमने क्या मान लिया 60 माना, कितना माना 60, तो अब देखिए ये y ऐसे ही रहेगा, ये 150 और 60 दूनी 120, 120 को इधर भेजिए तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना हो गया 150 में से 120 गया 30, 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस 30 रुपया बचेगा। तो हमने x का मान क्या माना था 60, x का मान 60 माना था, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 30, y का मान कितना आ गया 30, ध्यान से समझिएगा y का मान कितना आ गया 30 है। अब आइए एक बार और, अभी एक बार y को मानेंगे, तो y को हम क्या मान ले, अब आप बताइए y को कितना मान ले बताइए, 100 मान लें, चलिए 100 मान लेते हैं, या 100 न मानकर कितना मान लें 90 मान लेते हैं, ठीक है, या 80 मान ले, 80 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 70 घटेगा, 700 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 700, y का मान कितना है 700, अब 150, अब क्या करिए 700 को उधर भगाइए तो इधर 2y तो यही रहेगा, ये क्या हो जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्कर बढ़िया से चल नहीं रहा है, 2y और उधर 700 को ट्रांसफर करेंगे तो 1500, सॉरी ये 150 है ना, कितना है 150, 70 मानिए 700 नहीं, तो कितना मानेंगे हम लोग, y का मान हमने मान लिया 70, तो 70 हमारा 150 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो अब कितना हुआ 150 में से 70 जाएगा तो 80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर, अब 2 को इधर भगाएंगे तो 2 को भगाएंगे तो y बराबर कितना 40, 40 दूनी 80, तो y का मान कितना आ गया 40। यदि y का मान अगर 70 रखते हैं तो x का मान 70, सॉरी गलती यहाँ पे कर दिए, x y का मान हमने क्या मान लिया 70 माना, y का मान अगर हम 70 माना तो x की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गई, आ रहा है समझ में। अब आइए अब ग्राफ बनाकर दिखाते हैं हम आप लोग को, कितना का जा रहा है लगभग 80 तक गया है, तो इस बार हम 10-10 का बनाते हैं, जो आपका ग्राफ मिलेगा जो बिंदु रहता है जो छोटा छोटा वो समझिए उसको 10-10 मान लीजिएगा, वो एक एक का देता है लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मानते हैं, 10-10 का मानते हैं, 100-100 का मानते हैं, 50-50 का मानते हैं या 20-20 का मानते हैं। तो मैं यहाँ मान 10 का लेकर चल रहा हूँ, 10 के रेशियो से 10 20 30 40 50 60 70 80 तक चल रहे हैं, इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको x डैश ऊपर लिख दिए हैं क्योंकि, चलिए थोड़ा सा और आगे करके लिख रहे हैं, हाँ क्या लिख देते हैं x नीचे लिख रहे हैं x डैश। देखो बेटा माइनस में यदि नहीं दिया है तो आप माइनस अलग चिन्ह लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हमको चलते हैं, x कितना चलना है 50, x कितना चलना है तो हमको 50, चलिए हम 50 चल दिए, यहाँ पे आ गए, ठीक। अब क्या चलना है y हमको 60 चलना है, तो y हमारा कहाँ है यहाँ पे है, तो हमने y को 60, इसका मतलब यही है यहाँ पे बिंदु हमारा बन रहा है, कौन सा बिंदु मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है 50 और 60, x हमारा कितना 50 और y 60, एक बार अब x 40, x कितना है 40, यहाँ पे आ गया x कितना आ गया 40 और y कितना जाना है 80, y कितना जाना है 80, तो 80 है ना 80, ठीक इसी के सामने आ रहा है, ग्राफ में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा 40 80,
ठीक है, पहले x को मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा, इस दोनों बिंदु को क्या कीजिएगा, स्केल से मिलाइएगा। ठीक है, ये दोनों मिल गया, दोनों लाइन। अब आइए, अब फिर उसके बाद से क्या बोल रहा है, x60, हमको x60 चलना है, चलिए हम चल दिए। उसके बाद से y30, तो y30 क्या यही है ना, तो x60 और y30, यहां पे ये बिंदु मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, x60 और y30, ये बिंदु हो गया। ठीक, अब देखिए एक और चलना है, x40, x हमको चलना है 40 पे मैंने आ गया। अब चलना है कितना, y पे 70 हमारे क्या ये है 70। ठीक है, तो यहीं पे मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x कितना चलना था, 40 चल दिए और 40 हो गया x, और y कितना चलने हैं हम, y हमारा 70, तो 70 लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको भी मिला दीजिए, इन दोनों बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो दोनों बिंदु को मिलाइए, क्या होगा, ये बिंदु मिलते चला गया काटते हुए, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, यदि कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम है जहां पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं कमेंट के माध्यम से भी हम आपको समझा सकता हूं, या तो फिर कहिएगा तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको। ठीक है गाइस, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।